आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज़्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहाँ से नशे की तस्करी बहुत बड़ी स्केल में जो है वो बाकी खित्तों में होती है। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा रूट है जिसको बार बार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसीज और बहुत बार पाकिस्तान की दहशतगर्दी के चलाने वाले जो वहाँ पर अलग अलग तरह के आका हैं और दहशतगर्द तंजीमों के जो लोग उसमें सरगुना हैं, जो काम करते हैं, वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं ताकि जहाँ पर मरती हुई दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सकें। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग 39 केस ऐसे हुए जिसमें नार्को टेरर का मिक्सचर देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज़्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूँ, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में और इस साल अभी तक 2642 लोग ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमायां काम किया है और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताज़ा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर, और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे उनको रामबन में पकड़ा गया। वहाँ पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहाँ पर बनी और डीआईजी साहब जो जहाँ पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहाँ पर काम हुआ तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है,
मगर जो ग्रोह है जे इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ और इसके सुराख पीछे कुपवाड़ा जिले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे, जहां पर जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहाँ से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराख गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहाँ के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुँचे, जहाँ की पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहाँ पर ड्रग्स की पकड़ी गई और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहाँ का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहाँ पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुँचा है इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रवा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगुना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहाँ का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको ज़रूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा ज़िले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज़्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज़ में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीज़ें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज़ काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कि सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें। अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रिकवर की गई है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर से सवाल रिपीट करें। सर नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट्स इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती हैं, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट इससे जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। जो केस पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया है? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तान ही पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि केस की तफ्तीश अभी आगे चल रही है। इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से, और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। जितनी भी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनका मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूँगा तो आप लश्कर कहें, जैश ए मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, आपने जो डेटा जो अभी दिया, जिसमें आपने कहा कि देयर हैज बीन 4 or 5 fold इंक्रीज इन द सीजर ऑफ द ड्रग्स। सर, 5 गुना इंक्रीज हुआ ना सीजर का इन द लास्ट 5 years। So it has got 2 or 3 aspects attached to it. उससे भी ज़्यादा है, 7 गुना लगभग। So it also reflects कि यहाँ पे ड्रग्स का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, सेकेंडली कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, एंड थर्डली इट also reflects somehow the complacency of the system or allegedly involved of the system. Why the consumption is going so much 5 or 8 fold? बड़ा खूबसूरत सवाल है, मगर उलझा हुआ है अपने आप में। पहले तो मैं ये बता दूं कि 40 किलो से 237 जमा 40 किलो और ऐड कर लें तो 277 किलो के करीब, 7 गुना के करीब जो इजाफा हुआ है। केसेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 2 गुना से ज़्यादा केसेस, 928 के खिलाफ 1915 केस अभी तक लग चुके हैं। अब इसको सिस्टम की मुस्तैदी कहें कि आपने केसेस ज़्यादा लगाए, लोग ज़्यादा पकड़े, सामान ज़्यादा पकड़े, या सिस्टम की कमजोरी कहें, जो मैं सोचता हूँ कि आप वारी छोड़ देते हैं। मैं तो इसको सिस्टम की मुस्तैदी समझता हूँ। हाँ, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कहें तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पहले से बड़ी है, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बड़ी है। अभी मैं तंजीमों का नाम ले चुका हूँ, नार्को टेरर के केसेस ज़्यादा बड़े हैं और हमारे एक्शन की तादाद ज़्यादा बड़ी है। मैं समझता हूँ कि इसको उसी लाइन में देखने की ज़रूरत है। बाकी कंजम्पशन वाली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर कंजम्पशन की अगर फिगर्स देखें, हालांकि वो सॉलिड तरीके से डाटा अवेलेबल नहीं है, उस तरह का कोई भी सर्वे अथेंटिक जो फिगर दे सके वो नहीं हुआ है। हम लोग गेस वर्क से काम करते हैं कि 5 से लेकर 7 लाख के करीब लोग ऐसे होंगे जिस नशे की लत में आज की तारीख में मुलव्वस हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस छोटी सी जगह में अगर 5-7 लाख के करीब लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। मुझे जो लगता है कि इस पे जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ मुहिम खड़ी करना, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में नशा मुक्त भारत के नाम से जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उसमें सबका कंट्रीब्यूट करना नहायत ज़रूरी है, और आप सबका भी इसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट की सतह पे चल रहे हैं, जहाँ पर
नौजवान बच्चों को जो नशे की लत की तरफ जा सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बने हैं। उसमें बहुत सारी शिद्दत से स्कूलों को, कॉलेजों को शामिल किया गया है, ताकि वही एक एज होती है जिसके बीच में बच्चे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हुए नशे की लत में पड़ जाते हैं। बहुत सारी मुहिम में पुलिस की तरफ से अलग अलग सतह के ऊपर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स की तहत, और जैसा मैंने कहा ऑपरेशन संजीवनी जो खास तौर पे डीआईजी डोडा रेंज जो है, जिस प्रोग्राम को जहां पहले चला रहे थे फिर वहां भी इस प्रोग्राम को लेके गए, और इसको अलग अलग नामों से इस प्रोग्राम को पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। ये चिंता की बात है, मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, और ये चिंता हमारी सबकी है, हमारे समाज की है। इसके ऊपर जितना काम करें उतना कम है। सर 2018 से लगातार आप नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और सर 2018 से अब तक अगर देखें तो आपने काफी सारा सीजर्स किए हैं, लेकिन सर इसमें सवाल ये आता है क्योंकि नशे के जो तस्कर हैं उनको भी पता है कि किस तरह से पुलिस और दूसरी एजेंसियां सक्रिय है उनके खिलाफ। ऐसे में सर मॉडस ऑपरेंडी में आप कोई चेंज देखते हैं, क्योंकि आसानी से इतने सारे ड्रग्स को लेकर पंजाब तक पहुँचना आसान नहीं होगा सर? देखिए, मोडस ऑपरेंडी में इसमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा इनको इसलिए मिलती है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सारी इंटरस्टेट पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। चाहे फ्रूट को लेकर के जाने वाले ट्रक हैं, या फिर जो ज़रूरी सामान घरों में इस्तेमाल के लिए पंजाब से या बाकी स्टेट से होके गुजर करके जम्मू कश्मीर में आता है और आखिरी ज़िले तक, कुपवाड़ा तक जाता है। इस तरह का सामान जो जाता है उसमें ये आसान हो जाता है कि आपको नेचुरली जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें, और या फिर अगर कोई ख़ास गाड़ी इनके बीच में चल रही है तो आपको एक छुपने का मौका मिल जाता है कि जहां लगभग हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला डेली हाईवे के ऊपर चलता है कश्मीर को, और कश्मीर से इधर आता है, उसमें एक आध गाड़ी ऐसी भी शामिल होती हैं। बहुत बार फ्रूट के ट्रक्स में फ्रूट की गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया जाता है। मोडस ऑपरेंडी में एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, जो पहले नहीं होता था। साल 20 से हम लोगों ने ड्रोन की आमद जहां पर नोटिस करी, जो पाकिस्तान की तरफ से आता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियारों के साथ साथ नारकोटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया गया, अभी भी हो रहा है। इसको हम लोग बहुत हद तक काउंटर करने की कोशिश, जो इनके मोस्ट यूज जो रूट्स हैं उनका सर्वे किया है, उसके ऊपर हमारी टीमें तैनात रहती हैं। सर्विलेंस के जरिए हम लोगों ने बढ़ाए हैं, और बहुत सारी तस्करी जो ड्रोन के जरिए से भी होके आई है उसको पकड़ा गया है। अभी जो और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पंजाब से ज़्यादातर जो गाड़ियां, जैसे आपने ये देखा, एक नया खुलासा हुआ कि मान लो एक गाड़ी अगर कुपवाड़ा से चलती है और उसको पंजाब में जाना है, और वो ऐसी किसी तस्करी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, जो गाड़ी इस तरह की कंसाइनमेंट लेके जा रही, हो सकता है उसकी अगुवाई कर रही हो, लीड व्हीकल के माफक आगे चल रही हो, तो अगर 40 से ज़्यादा आप नंबर प्लेट्स लेके चल रहे हैं तो पॉसिबल है कि आप रास्ते में चलते हुए 10 बार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करेंगे। अगर एक नंबर प्लेट के हवाले से पुलिस के पास कोई इतला आई है तो आप जाहिर है कि उस नंबर प्लेट की तलाश में रहेंगे, जबकि रास्ते में चलते चलते नंबर प्लेट कोई और चढ़ चुका होगा। ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ इस तरह की जो एक जरिया इस्तेमाल किया गया कि जहां नंबर प्लेट एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो। ये भी आपने देखा इस केस के अंदर कि जहां बैजेस आप गाड़ी के ऊपर, या जो गाड़ी चलाने वाला है वो कहीं पुलिस का बैज पहन करके भी गाड़ी में ड्राइवर बन के बैठ सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा करके या उसका बैज लगा करके भी गाड़ी को चला सकता है। इस तरह के केसेस पहले सामने नहीं आए थे, ये इस केस में चीज़ सामने आई है कि जहां इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के नए जो एक तरह का मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल भी किया गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि इस केस में और खुलासे इस तरह के होंगे जो आने वाले टाइम में हमारी तफ्तीश में मदद करेंगे। सर दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, क्या ड्रोन का इस्तेमाल कुपवाड़ा या एलओसी के इलाकों में भी ड्रग्स या वेपन के लिए हो रहा है, जो आपने जिक्र किया? और दूसरी चीज की पंजाब काफी ज्यादा सक्रिय रहा है ड्रग्स के मामले में, तो पंजाब से ज्यादातर तस्करी इसलिए ये तस्कर इस तरफ रुख कर रहे हैं। क्या स्कैनर कहीं लखनपुर में, क्योंकि काफी अरसे तक आप ये बात करते रहे कि स्कैनर अगर लखनपुर में लगाया जाए तो इस ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग पे रोक लग सकती है? एक तो ये कि ड्रोन का इस्तेमाल कश्मीर वाली साइड पे हुआ कि नहीं हुआ, इसका अभी तक किसी भी केस में कोई सबूत नहीं मिला है।
वहाँ की सरहद का सिलसिला कुछ अलग किस्म का है। गांव कुछ आर पार बटे हुए हैं और कुछ एक मूवमेंट ऐसी होती है जो आपस में मिक्स हो जाती है, और कुछ एक टोपोग्राफी उस एरिया की ऐसी है जहाँ पर ड्रोन के बगैर भी तस्करी का करना काफ़ी आसान रहा है, और अभी तक जो है वो फिजिकल फॉर्म में ड्रोन का इस्तेमाल किए बगैर ही तस्करी के केसेस जितने भी सामने आए हैं कश्मीर की तरफ आए हैं। जम्मू में आईबी का सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, अखनूर तक इस्तेमाल हुआ है, रजौरी के ज़िले तक भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, मगर रजौरी के आगे पुंछ के एरिया में ड्रोन का इस्तेमाल करने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें ड्रग की तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। पंजाब की तरफ भी बॉर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कर रही हैं, जहाँ पर भी इस तरह की सख्ती हो रही है। मगर ये जो लिंकेजेस ड्रोन की तस्करी वाले हैं उसमें भी पंजाब के ही ज़्यादातर ग्रोह जो इसमें तस्करी में शामिल हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता है। बहुत बड़ी खेप हमने अरनिया के एरिया में पकड़ी थी, वो खेप भी पंजाब में जानी थी। ड्रोन से जो छोटी 4-5 केजी की जितनी खेप आई हैं उनमें भी अगर देखें तो बहुत सारे केसेस के संकेत उसको सप्लाई पंजाब की तरफ ही जाती दिखाई देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब ही मेन जो रिसीविंग का जो सिलसिला है, रिसेप्शन वहाँ होती है, सप्लाई का रूट जो है वो J&K है, और सप्लाई का ओरिजिन पाकिस्तान अभी तक बन के चल रहा है। सर जिस तरीके सर से स्कैनर लखनपुर में स्कैनर का काफ़ी अरसे से एक प्रयास हुआ था कि स्कैनर कुछ जगहों पे लगे, मगर उसकी यूटिलिटी और उसकी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला किसी वजह से अभी तक पूरी तरह पुख्ते तरीके से जो हमारे सामने नहीं आ सका है। कोशिश है कि उसमें जितनी मदद हो सके उसको नए सिरे से देखा जाए, मगर अभी तक ये लगा नहीं है। पॉसिबली इसको लगने से मदद होगी। इसके ट्रायल जो काफ़ी जगह पे किए गए, जो कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी रिपोर्टें को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई, उसके चलते इस तरह का फैसला आगे नहीं हो सका। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई टेक्नोलॉजी और बेहतर मिले तो शायद हो सकता है। मैं सवाल दैनी साइड से ले रहा हूँ, बाई साइड से सवाल हो चुका है, दोबारा हाथ उठाने का। जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट रिकवर किया गया 5 करोड़ जैसा कि आपने बताया, और आपने बताया कि पाकिस्तान ही वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से ड्रग्स लाया जा रहा है, क्या ये माना जाए कि ये पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं? अकेला आतंकवाद के लिए कहना तो मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, मैंने अलग से डाटा दिया। अगर मैंने 1915 केसेस की बात करी कि ओवरऑल जो ड्रग तस्करी से वाबस्ता है, तो मैंने नार्को टेरर के सिर्फ 39 केसेस का जिक्र किया है। तो हर केस जो है वो टेरर फंडिंग के लिए ऐसा नहीं है। नार्को अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड है, अरबों खरबों का ट्रेड है जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं, और वो लोगों की जान की परवाह किए बगैर इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। लाखों लोग पंजाब में इसमें फंसने के बाद अपनी जानें भी दे चुके हैं, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, और जम्मू कश्मीर में ये सिलसिला बेशक नया है मगर बड़ी तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें जहाँ पर ज़्यादा जागरूक होने की अभी ज़रूरत है। नार्को से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनकी तफ्तीश अलग से हम लोग देख रहे हैं। 84 लोग जो नार्को टेरर वाले केसेस में पकड़े हैं उनकी तफ्तीश अलग से हो रही है। Sir, what is the latest security situation in the twin border districts of Rajouri and Poonch? Because there are still reports that terrorists are hiding. अगर कोई ड्रग्स से रिलेटेड और सवाल है तो उसके बाद सिक्योरिटी का सवाल ले लिया जाए। ड्रग्स का ये सर, जैसे आपने स्कैनर का जिक्र किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन अज्यूमिंग, स्कैनर तो क्रॉस बॉर्डर एजेंसी जब ट्रेड होता था तब भी थे, इवन दे ट्रेड टू डिटेक्ट स्टॉप दिस ड्रग्स सप्लाई। एक तो पहला रीजन मुझे लगता है कि स्कैनर हैव नॉट बीन सो इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इट, एंड सेकंडली सर राजौरी पुंछ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, व्हाई राजौरी एंड पुंछ हैज इमर्ज्ड एज ए हॉटस्पॉट of cross-border drug smuggling, especially in the Jammu region, and how many people are operating in it? देखिए, जो आपकी इत्तला है स्कैनर को लेकर के वो मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। वहाँ पर स्कैनर इस्तेमाल उस लेवल पे नहीं होते थे, छोटी एक्सरे मशीनें इस्तेमाल होती थी, और एक्सरे मशीनों की एक लिमिट है। उसका लार्जेस्ट साइज जो है वो कितना बड़े बैग को ले सकता है, कितनी बड़ी क्वांटिटी को ले सकता है, उसकी एक सीमा होती है। उसके बावजूद भी ड्रग्स का आना जब ट्रेड होता था
कुछ एक जगह पे और कंट्राबैंड आइटम्स का आना बीच बीच में डिटेक्ट होता रहा, जिसके चलते अल्टीमेटली क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो बंद हो गया। और उसमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी, अंडर बिलिंग, ओवर बिलिंग, जिसमें से जो बचा हुआ पैसा, जहाँ सरप्लस पैसा जनरेट होता था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता था, उस पर अलग से तफ्तीश केसेस की होती रही। राजौरी पुंछ क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसकी मैंने वजह बताई कि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है और काफ़ी गांव ऐसे हैं जो सरहद के करीब हैं और हमारी फेंस के पार हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका आर पार रिश्तेदारियां हैं दोनों तरफ, और उनका आपसी कम्युनिकेशन भी वहाँ से सिग्नल ओवरलैप करते हैं और आपसी कम्युनिकेशन भी किसी न किसी जरिए से बना रहता है। वो लोग चाहें तो फिजिकल कम्युनिकेशन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इतना करीब रहते हैं कि आधा गांव उधर आधा गांव इधर, तो आवाज़ से भी बात होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहाँ पर किसी चीज़ का डेड ड्रॉप कर दिया जाता है और उसको अलग से इतला दी जाती है कि सामान फला जगह पे रखा है, आप वहाँ से उठा लीजिए। तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मेनली टोपोग्राफी, मेनली आर पार की जान पहचान जो कुछ एक गाँव को लेकर के है, और यही सिलसिला कुपवाड़ा के ज़िले का है, जहाँ केरन में खासतौर पर करना में, जहाँ पर ऐसी ही टोपोग्राफी है और ऐसे ही आर पार में लोगों की जान पहचान है। हम लोग खासतौर पर इस एरिया को फोकस कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा इस तरह की सेंसिटिविटी है उतनी ज़्यादा शिद्दत हमारी सर्विलेंस भी है। इसके अलावा अगर कोई का सवाल है तो बताएं। So, sir, in the recent past, we have seen the terror activities have increased there in Rajouri and Poonch. Sir, have the terrorists been successful in strengthening their OGW network? Because that is why they have been sustaining for a long time. राजौरी पुंछ को लेकर के कुछ टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए थे, एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की और हिंटरलैंड की दोनों को रिव्यू किया गया। आपको मालूम है कि काफ़ी कामयाबी मिली हमें काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर, और ये भी कि उसके अलावा भी कुछ मिलिटेंट ऐसे थे, टेररिस्ट ऐसे थे जो पाकिस्तान से आए थे। उनकी तलाश एक दो केसेस में जारी रही। ऐसा भी मुमकिन है कि वो टेररिस्ट आगे कश्मीर की तरफ जो है वो क्रॉस ओवर कर लें, क्योंकि पहले भी ये रूट रहा है राजौरी पुंछ से क्रॉस करके कश्मीर की तरफ जाने का। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, मगर फिर भी ये कहना मुश्किल है कि अभी कोई बचा हुआ टेररिस्ट राजौरी पुंछ में नहीं होगा। मगर हमारी कार्रवाइयाँ भी बराबर जारी हैं। कुछ एक ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं जिसका जिक्र मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर कोई बचा खुचा दहशतगर्द उस एरिया में होगा तो हमारे ऑपरेशन कामयाब होंगे और उनको न्यूट्रलाइज करने में हम लोग कामयाब होंगे। ओवरऑल जो वहाँ पर OGW का नेटवर्क है, ये कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इक्का दुक्का मिलिटेंसी के साथ कनेक्ट हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनमें से जो पुराने किसी ज़माने में OGW रहे थे, जो आज से 8-10 साल मिलिटेंट पहले ऑपरेट करके वापस लौट गए। मुमकिन है उनका राब्ता किसी न किसी फॉर्म में फिर से उनके साथ हुआ। उन्होंने 2-4-5 लोग अपनी सपोर्ट के लिए और तैयार करे, बुनियादी तौर पे उन्हीं को टच किया गया। एक फैक्टर और रहा, जो सऊदी अरेबिया में मजदूरी का काम करने के लिए राजौरी पुंछ से कुछ लोग जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को पटा करके, इन्फ्लुएंस करके, उनके जरिए से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा तैयार किया गया जो इनकी कंसाइनमेंट जो पार से आती है उसको उठा ले और उसको किसी डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आई। ऐसा भी सामने आया कि कोई ऐसा दहशतगर्द जो जहां से उठ के जम्मू के खित्ते से पाकिस्तान में बैठ कर के अभी बतौर हैंडलर काम कर रहा है। जहां का पुराना दहशतगर्द है, जहां से भगौड़ा है, उनके खिलाफ पर्चे लगे हुए हैं। हम बड़ी सख्ती से उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा डोडा रेंज में कितने लोगों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में कार्रवाई करी गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने की उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके साथ जुड़े हुए लोग जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो हैंडलर भी पार बैठ करके अपने पुरानी जान पहचान का फ़ायदा उठा करके कुछ OGW नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग कामयाब हुए कि ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।
न्यूट्रलाइज किया जाए। ओवरऑल सिक्योरिटी की बात आप लोग सब इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। इससे पहले कि आप सवाल करें तो मैं ही उसका जवाब दे देता हूं। आपको ये जान के खुशी होगी कि 33 साल की लंबी मिलिटेंसी के अंदर सबसे बेहतर साल जो अभी तक माना जाता था 2013 माना जाता था। 2013 में मिलिटेंसी लोवेस्ट लेवल पे आई थी और उसके बाद फिर से किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रही। कभी कोई केस हुआ, कभी को बुरहान वानी हुआ और उसके बाद ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा करके मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की, लोगों के इमोशंस को विप अप करने की, मिलिटेंसी में ज़्यादा लोगों को शामिल करने की पाकिस्तान की एजेंसियों की कोशिश कामयाब हुई और मिलिटेंट्स की तादाद, टेररिस्ट की तादाद और टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ गई और लगभग 17 तक उसकी पीक आ गई, 17 से 18 तक उसकी पीक आ गई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उस पीक को फिर से हमने ट्विस्ट कर दिया है। 18 के बाद अगर आप 23 में पहुंचेंगे तो ग्राफ जहां पहुंचा है कि कभी 13 का ग्राफ जो था उससे भी बहुत नीचे मिलिटेंसी का लेवल आज की तारीख में आ चुका है। अगर आप मुझे उदाहरण के तौर पे पूछेंगे कि 2013 में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कितनी हुई तो 113 केस थे 2013 में, जो लोवेस्ट माना जाता था तब तक का। और अगर इस साल का पूछेंगे तो सिर्फ 42 केसेस हैं। 113 के मुकाबले में सिर्फ 42 केसेस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2013 से भी हम 200 गुना 300 गुना ग्राफ जो उसको नीचे बेंड कर चुके हैं जहाँ तक टेररिज्म का और टेरर रिलेटेड कार्रवाई का जिक्र है। लैंड ऑर्डर का जिक्र अगर करें तो उसकी लोवेस्ट कार्रवाई, लोवेस्ट जो अंकड़ा माना जाता है वो 26 का था 2022 में। पिछले साल 13 में लोवेस्ट नहीं था, 2022 में लोवेस्ट था और टोटल तादाद थी 26 लैंड ऑर्डर इंसिडेंट्स की। इस साल तादाद कितनी है? सिर्फ 3। 26 के मुकाबले में 3 लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट और उनका भी संबंध किसी मिलिटेंसी के साथ नहीं है, मिलिटेंट के फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ नहीं है। आम तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, जब बाकी चीज़ें होती हैं उनको लेकर के। सो 26 के मुकाबले में 3 इंसिडेंट तो लैंड ऑर्डर के फ्रंट की अगर आप देखें तो हम टोटल नॉर्मलसी के ऊपर पहुंच चुके हैं लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स को लेकर के। उसके अलावा मैं बाकी दुआ करता हूं कि हमारी अपनी कैजुअल्टीज़ या सिविलियन जानें जो जाया होती थी, मिलिटेंट जिसको मार देते थे, उसकी तादाद बहुत बड़ी होती थी। उसका अंकड़ा अगर देखें तो 2012 में लोवेस्ट अंकड़ा सिविलियन किलिंग का आया था। मिलिटेंट जिसको मार देते हैं 2012 में वो अंकड़ा 25 का था। 2012 में वो अंकड़ा 25 का था सिविलियन किलिंग का, जिसको दहशतगर्द मारते थे। और आज वो अंकड़ा देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12 पे है। मैं दुआ करता हूं कि ये अंकड़ा इससे और नीचे जाए। उस फ्रंट के ऊपर भी हम कितने कामयाब हैं। पिछले साल 15 हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए थे। इस साल ऊपर वाले के फजल से सिर्फ 1 शहादत पुलिस वाले की हुई है, 15 के मुकाबले में सिर्फ 1। और ये तादाद जो है किसी ज़माने में जब लोवेस्ट मानी जाती थी तो वो भी 2012 में थी। 2012 में जो अंकड़ा 6 का था, 6 पुलिस वाले मारे गए थे और हम कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गए। इस साल ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने मोटे मोटे आपको ये चीज़ दे दी। जो नए दहशतगर्द, एक चीज़ आप हमेशा पूछते हैं, आज आप पता नहीं क्यों भूल गए पूछना कि नए दहशतगर्द कितने बने। तो आपको जान के खुशी होगी कि 2018 का अंकड़ा नोट करिए, 210 लड़कों ने ज्वाइन किया था मिलिटेंसी को। 2018 में 210 लड़कों ने ज्वाइन किया था मिलिटेंसी को, नए रिक्रूट जिनको हम कहते हैं। और इस साल का अंकड़ा भी नोट करिए, सिर्फ 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें 6 मारे गए हैं और 4 ही बचे हैं। तो आपको ये सारे अंकड़े खुद ब खुद बताते हैं कि सिक्योरिटी के हालात कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचे। आप सबकी दुआओं से, जम्मू कश्मीर पुलिस की मेहनत से, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी एजेंसी जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं,
इन सब की रली मिली मेहनत से, इनके सबके रले मिले प्रयास से और सबसे ऊपर लोगों के सहयोग से। लोग इस हद तक सहयोग कर रहे हैं कि अपने आप में मिसाल है। जम्मू की बात करें तो, कश्मीर की बात करें तो, जितनी भी कामयाबी हमें मैं समझता हूं कि 18 से लेकर के आज तक मिली है, इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी तरीके से और बेहतर होती चली जाए, मिलिटेंसी का पूरी तरह खात्मा हो जाए। इसमें लोगों के सहयोग की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। जय हिंद और जय भारत।